जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा बेटा आज का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी ऑन द कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, उनकी रिएक्टिविटी क्या है। अब हम उसके रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो तमाम के तमाम कौन से रिएक्शन देते हैं। जी हाँ, एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो मेरा बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन किसके, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। और जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कार्बोनाइल कंपाउंड तो मतलब मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड्स की भी और कीटोन्स की भी। तो पहला रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेटा हाइड्रोजन साइनाइड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं हम HCN। अगर आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसे H और ये CN ग्रुप क्या कहलाता है, साइनाइड। तो अगर हम किसी भी एल्डिहाइड या मेरे बेटा किसी भी कीटोन के अंदर जब भी हम HCN ऐड करेंगे तो हमारे पास मेरे बेटा जो चीज बनेगी हम उसको नाम देंगे सियानोहिड्रिन। क्या नाम देंगे, सियानोहिड्रिन। अंडरस्टैंड। अच्छा, तो अब ये एडिशन होता कैसे है इसको मेरे बेटा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले याद रखिएगा कि जो इसके अंदर हम HCN यूज करेंगे वो डायरेक्ट नहीं होता। HCN डायरेक्ट हमारे पास नहीं हम यूज करते, हम यूज करते हैं इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हुए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें HCN बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे, हमें मेरे बेटा दो चीजें लेना पड़ेंगी। एक का नाम है सोडियम साइनाइड और दूसरे का नाम है HCl। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हम इन दो चीजों को यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका सोडियम होता है वो Cl के साथ मिलता है और बना देता है NaCl और बाकी के बच गया H और ये Cn, तो ये मिलकर बना देते हैं HCN। तो HCN को अगर बनाना हो तो हम सोडियम साइनाइड और HCl का, जो कि एक बड़ा मशहूर एसिड है, इसका रिएक्शन करवा देते हैं और उसके रिजल्ट में आपके पास बन जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। चलो, हाइड्रोजन साइनाइड आ गया, एल्डिहाइड कीटोन हमारे पास होते हैं, हम इनको मिलाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, अब होगा क्या, इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटा एक मैकेनिज्म समझ लिया तो समझ लो सारी चीजें हो गई। ठीक है ना, अब इसको समझना होता क्या है। कोई भी आपके पास एल्डिहाइड है, मान लेते हैं मेरे बेटा C+O। अभी मैं इसको नहीं स्पेसिफाई कर रहा कि कौन सा आपके पास ये मतलब साथ लगा हुआ है, हाइड्रोजन है या CH3 है, मतलब इसको एल्डिहाइड और कीटोन शो नहीं कर रहा, कार्बोनाइल सिंपल शो कर रहा। अब कार्बोनाइल है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को। ओके, जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेरा बेटा HCN। अब CN के अंदर क्या केस है, यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो एक सिंपल सी बात हमें समझ में आती है कि नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ मिलना है। तो होता क्या है, होता कुछ ऐसे है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि मेरे बेटा सबसे पहले ये जो CN होता है ये इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है और जब भी मैं अटैक का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा इसका मतलब है बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, तो इस CN ने जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे किया अटैक। ठीक है ना, अब ये जब इसके साथ अटैक करेगा तो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कुछ ऐसा हो गया होगा। कैसा, जरा देखो, आपके पास ये हो गया होगा कार्बन और ये इसके साथ दो बॉन्ड जो लगे हुए। अब इसके साथ आगे क्या लग चुका है, CN, ये वाला CN। ठीक है ना, अब वो ये होगा कि जब इस CN ने इस कार्बन पे अटैक किया होगा, देखो अगर मैं कार्बन का यहाँ डबल बॉन्ड ही रहने दो ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 5 तो नहीं रह सकते। तो बेटे उस वक्त क्या होता है कि जैसे ही ये CN इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर जाती है। मतलब कार्बन के साथ इसका बॉन्ड ऑक्सीजन का जो एडिशनल एक बना हुआ है वो खत्म हो जाता है और ये बॉन्ड आगे मूव कर जाता है और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। मतलब कुछ ऐसा होता है, देखिए जरा, कि जब आपके पास CN ने इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव की और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अभी मैंने सिर्फ CN अटैच किया है। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव चार्ज आता है मेरा बेटा, वो इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है और यहाँ पे फिर O नेगेटिव नहीं रहता बल्कि OH आ जाता है। मतलब ओवरऑल हुआ क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि जब इस CN नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक किया तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव की और इस ऑक्सीजन ने अपने साथ इस हाइड्रोजन को अटैच कर लिया। मतलब अगर जनरल बोलूं तो हुआ क्या, इस नेगेटिव के पास ये वाला पॉजिटिव चला गया H
और इस पॉजिटिव के पास ये वाला नेगेटिव चला गया और बन गया कुछ ये। अब ये जो चीज बनी है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे सियानोहिड्रिन। क्या नाम देंगे इसको, सियानोहिड्रिन। अंडरस्टैंड। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन यूज करते हो, लेकिन मैकेनिज्म यही सेम रहेगा। ये है जनरल मैकेनिज्म। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं शुरू में इतने हिस्से पे फोकस कीजिएगा, मैं H लगा देता, इधर भी H लगा देता, इसका नाम क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही है ना, लेकिन डजंट मैटर। होना तो फिर वही था ना कि CN ने कार्बन पे अटैक करना था, ये बॉन्ड आगे मूव करना था और इसने अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड कर लेना था। ठीक है ना। तो बस ये होना था कि जहां पे कुछ नहीं है वहां पे H है। अब ये सियानोहिड्रिन बन गया। अब क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, ठीक है ना, ये क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से वो सियानोहिड्रिन बना है, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम भी हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहिड्रिन। इतनी सी बात है। ठीक है ना। चलो मान लेते हैं अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेता, कुछ और ले लेते हैं। देखो जरा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेते, मैं कहता हूँ इतने से फोकस करना, मैं कीटोन या एल्डिहाइड बदलने जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ले लेता, मतलब इसको लिख लेता ऐसे CH3H, या चलो हम कीटोन ले लेते हैं, ये लो। अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लेता, होना तो फिर भी वही था कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड रहना था, CN ने इस कार्बन पे अटैक करना था, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव की और ऑक्सीजन ने H को अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है ना। बस जहाँ पे H है वहाँ पे CH3 कर दो। मतलब अगर ये कीटोन यूज करेंगे तो इसके बाद भी रिएक्शन होगा, तो एडिशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनना क्या है, सियानोहिड्रिन। अब फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है, इस कीटोन का नाम होता है एसीटोन। ठीक है, मुझसे एसीटोन में बात मत करो, वो वाला एसीटोन। तो एसीटोन को जब मेरे बेटा हम यूज करेंगे तो होना तो वही है ना, HCN ऐड होना है, तो HCN ऐड होगा और हमारे पास उससे सियानोहिड्रिन बन जाएगी। लेकिन वो जो सियानोहिड्रिन बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एसीटोन सियानोहिड्रिन। सिंपल सी बात है ना। मतलब आप जो एल्डिहाइड कीटोन यूज करना चाहते हैं करें, डजंट मैटर। आपके पास रिएक्शन तो फंक्शन ग्रुप पे होना है, रिएक्शन तो कार्बोनाइल पे होना है, क्योंकि रिएक्टिव तो कार्बोनाइल है। ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने एक एल्डिहाइड यूज करके देख लिया, एक कीटोन यूज करके देख लिया, और ये मैं इसको फिर से जनरल कर रहा हूँ कि चलो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कुछ और यूज करना चाहूँ, मतलब मान लेते हैं मैं यूज कर लेता हूँ बेटे CH3 और H लगा देता हूँ। अब ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम है बेटे, एसिटैल्डिहाइड। अगर मैं ये वाला यूज करूंगा, होना तो फिर वही क्या, CN ने आना है, इधर अटैच हो जाना है, O ने क्या करना है, H को अटैच कर लेना है। ठीक है ना। तो एंड पे क्या बनेगा, जाहिर सी बात है ये CH3 है, ये H रहेगा, तो इसको यहाँ पे CH3 लिख दो और यहाँ पे लिख दो H। लेकिन अब ये जो आपके पास सियानोहिड्रिन बना है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटैल्डिहाइड सियानोहिड्रिन। बस इतनी सी बात है। तो मतलब आप बड़ी आसानी से हाइड्रोजन साइनाइड को किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। जनरल मैकेनिज्म तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब आप देखेंगे आपकी ना यहाँ पे इक्वेशन के ऊपर लिखा होगा ये कि NaCnHCl। अब इसका मतलब ये होता है कि हम HCN को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, मतलब HCN पकड़ के नहीं ऐड कर रहे कीटोन के अंदर, बल्कि हम उसकी जगह NaCl और HCl ऐड कर रहे हैं, जो कि मिलके रिएक्शन के दौरान HCN बनाते होंगे जो आगे रिएक्शन करता होगा। तो आपने लाजमी लिखना है, मतलब वो जहाँ पे लिखा हुआ है ना आपकी बुक में NaCN और HCl, आप इसको लाजमी लिखेंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों को यूज किया और उससे ये जो HCN बना वो आगे रिएक्शन करता है। अगर हम बेटा कोई चीज डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं इन सिटू। क्या बोलते हैं, इन सिटू। तो यहाँ पे जो HCN हमने बनाया है ना, HCN हमने बनाया है, वो कैसे बनाया है, वो हमने बनाया है इन सिटू। ये एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि इन सिटू प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इन सिटू प्रोडक्शन ऑफ रिएजेंट। जो भी हम चीज यूज करनी है, हम उसको या तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर उसको रिएक्शन के दौरान बना सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सियानोहिड्रिन बनते हैं ना, ये जो सियानोहिड्रिन बनते हैं,
इनको मेरा बेटा हम फर्दर कुछ और कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साइनोहाइड्रिन के साथ हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मतलब अरेज कर रहा हूँ, देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारे पास, ये है CH3 कार्बन हाइड्रोजन और ये आ गया OH और यहाँ पे आ गया CN। अब C ट्रिपल बॉन्ड N को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब CN को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड को ऐसे लिख लो, एक ही बात है। हाइड्रोजन साइनाइड को कुछ ऐसे लिख लो, फिर भी एक ही बात है। अब ये आपके पास वही साइनोहाइड्रिन है। अब जो भी साइनोहाइड्रिन बनता है ना, उसके अंदर एक बॉन्ड होता है, ये CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। हम इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस कहते हैं कि हम इसकी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरा बेटा मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए, और हाइड्रोलिसिस जो होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस होती है, ठीक है ना। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे यूज कर लिया H पॉजिटिव, कोई भी एसिड, आपके बुक में H2SO4 है, होना वही है, उसमें से भी हाइड्रोजन ही जाना है। तो होता क्या है, होता ये है, जरा सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा बेटे। होगा आपके पास ये कि आपके पास ये 2 हाइड्रोजन, ओके, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन को अपने साथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद बना कर देंगे NH4 पॉजिटिव। समझ आ गया कि यहां से नाइट्रोजन जो है वो 4 हाइड्रोजन को साथ मिला के बना देता है NH4 पॉजिटिव, एक अमोनियम आयन। और बाकी क्या बच गया, OH, ठीक है ना, मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो वो जाके इस कार्बन में ऐड हो जाते हैं। तो मतलब फिर क्या बन गया, इसके साथ बन गया वो क्या था आपके पास, पहले था CH3 CH और यहाँ पे आ गया OH। अब हुआ क्या, इस कार्बन के साथ कुछ हुआ ना, तो ये कार्बन था, अब 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन ये बचे हुए थे, तो ये हो गया COOH। अब ये देखो, ये एक नई चीज बन गई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर OH भी है, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा क्यों कहते हैं, याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन होती है, इसके साथ कौन सी कार्बन है, ये इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है ना। ये जो पहली कार्बन होती है इसको हम अल्फा कहते हैं, दूसरी कार्बन जो होती है उसके अगली वाली उसको बीटा, और उससे आगे भी और कोई आएगी तो गामा। तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से इन एसिड का नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है ना। जनरल इनका नाम ये है। अगर मैं अभी देखूं इस एसिड का नाम क्या होगा, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको लिखना चाहें जरा सही तरह करके वो वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब CH3 CH OH COOH। अभी भी यही है, बस मैंने हाइड्रोजन इकट्ठा करके लिख दिया ये। अगर मैं इसका भी नाम रखूं या इसके इधर से रख लें इधर से रख लें, तो इसका नाम मेरे बेटा हमारे पास बनता है, ये होगी पोजीशन 1 कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन नंबर 3। तो इसका नाम होगा आपके पास 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो इसका एक और नाम बन सकता है 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए ना तो प्रोपेन लिख के उसके एंड पे ई रिमूव कर देते हैं और सीधा लिख देते हैं आगे ओइक एसिड। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कह लें या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड कह लें, और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड का एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। तो मतलब इसको बहुत सारे एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से हमने शुरू किया। पहले उसका बना लिया कोई भी साइनोहाइड्रिन, मैं अभी जनरल लिख देता हूँ, और जब उस साइनोहाइड्रिन की हम बेटे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास बनेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, लाइक लैक्टिक एसिड, इस तरह के और भी बहुत सारे एसिड। फिर आगे इनको फर्दर यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये रिएक्शन इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है। अब इस रिएक्शन में से आता क्या है,
इस रिएक्शन में से मेरे बेटा एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है और वो सारा आपके सामने प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन 1 है इसकी और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये इसका नाम क्या था, एसिटाल्डिहाइड। हाउ एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये ऐसे आ जाता है। या फिर हाउ एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, वो भी वही है। या फिर ऐसे आ जाता है हाउ एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, वो भी वही है। तो इस टॉपिक में से आपसे यही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। अगले पेज पे मैकेनिज्म लिखा हुआ है, वो भी कुछ नहीं है। आप उसको करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, मैकेनिज्म से है। मैं उसमें बस ये किया उन्होंने, साइनाइड को अलग लिखा हुआ है, Cn नेगेटिव को, तो वो Cn नेगेटिव अटैक करता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है और वो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बाद में अगले स्टेप में पूरा हो जाता है। उम्मीद है कि बेटा यहाँ तक समझ तो आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं रेस करने जा रहा हूँ। अब इससे अगला टॉपिक पढ़ते हैं और मूव करते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इसको लाजमी और गौर से सुनते जाइएगा, वरना बेटे कोई मज़ा नहीं आना, मज़ा नहीं आएगा तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे आपके। अच्छा तो बॉर्डर रेस करना था, मैंने का टाइम बचाएं। अगला मेरा बेटा टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है आपका चैप्टर 12 का। एक पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। और ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, क्योंकि ये डिटेक्शन के लिए यूज होता है। कैसे, क्यों, कहाँ, अभी डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, पूछूंगा भी आपसे, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा सोडियम बाइसल्फाइड क्या चीज़ है, पहले तो ये पता चला दे मेरे बेटा। आपके पास NaHSO3, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम बाइसल्फाइड। एंड पे आता है ITE, याद रखिएगा। अगर हो SO4 दिस इज सल्फेट, अगर हो SO3 दिस इज सल्फाइड, अगर हो HSO3 दिस इज बाइसल्फाइड। चलो लिख देता हूँ, लिख लो काम। इसको बोलेंगे सल्फेट, इसको बोलेंगे सल्फाइड। एंड पे कहाँ होगा, एंड ITE पे, और ये ATE पे। अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होनी। और जब हाइड्रोजन आ जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाई, आगे SO3 है तो उसका नाम क्या है, सल्फाइड। सिमिलरली अगर आ जाए HSO4 तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड बाई, हाइड्रोजन के लिए, और SO4 क्या, सल्फेट है, तो उसका नाम क्या होगा, बाई सल्फेट। इस तरह से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नाम बनते हैं। तो ये है आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात। अब होता ये है कि जब भी किसी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन के अंदर हम मेरा बेटा ये कंपाउंड HSO3, सोडियम HSO3, सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये पूरा नाम होगा उसका। और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो सिंपल, जो भी एडिशन प्रोडक्ट होता है आप उसे वर्ड यूज करते हैं उसके लिए अडक्ट। जैसे प्रोडक्ट है ना, तो एडिशन प्रोडक्ट के लिए हम अडक्ट का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, अब ना एक और मजेदार चीज है कि ये जो एंड पे प्रोडक्ट बनता है ना, और ये एंड पे जो अडक्ट बनता है, इसकी जो ये ना इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो मतलब इस टेस्ट को, इस रिएक्शन को हम डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है कि नहीं, मतलब चेक करना है ना किसी चीज में एल्डिहाइड है कि नहीं। आप उसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर, अगर तो वो हुआ एल्डिहाइड या कीटोन, वो रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा और उसका वाइट कलर होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड है कि नहीं, कीटोन है कि नहीं। अच्छा अब ऐसा है कि एल्डिहाइड जितने भी हैं, एल्डिहाइड जितने भी हैं ऑल, सारे के सारे इससे डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कीटोन सिर्फ वो वाले जो स्मॉल कीटोन्स हैं। स्मॉल कीटोन मतलब जिनके अंदर कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, मतलब जिनको मैं मिथाइल कीटोन भी कह सकता हूँ, सिर्फ वो इस टेस्ट से डिटेक्ट हो सकते हैं, बाकी इस टेस्ट से डिटेक्ट नहीं हो सकते। मतलब स्मॉल कीटोन्स ये टेस्ट दे सकते हैं, मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो आपके पास बड़े बड़े कीटोन्स होंगे जिसमें 10-10 कार्बन है, 5-5 कार्बन है, 4-4 कार्बन है, वो ये रिएक्शन देने वाले नहीं है। अच्छा
क्या है इसमें देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अभी मैं इसको जनरल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता कैसे है, समझे? चलो देखते हैं। अभी आपके पास है C डबल बॉन्ड O और इसको क्या बोलते हैं जी? कार्बोनाइल। बहुत अच्छी बात है, पता है आपको। लो जी, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव और ये हाँ जी पार्शियल नेगेटिव। तो ये है कार्बोनाइल, ठीक है। ऐड क्या करना है? NaHSO3। सुनो मेरे बेटा, ध्यान करना इधर, हेलो ध्यान करना इधर। आपके पास है NaHSO3, समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कुछ लिख नहीं सकते लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ H, ठीक है, और उसके बाद लिख लेता हूँ NaSO3 लिखना है। बस मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर दो रीजन है, एक होगा ये वाला, इसको पार्शियल नेगेटिव रीजन बोलेंगे, और एक होगा ये वाला, इसको पार्शियल पॉजिटिव रीजन बोलेंगे। मतलब इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव है। और वैसे भी याद रखना, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के पास जाना है और बाकी जो बचना है उसने कार्बन के पास। जैसे HCN में हाइड्रोजन किसके पास गया? ऑक्सीजन के पास। हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बी लाइक हाइड्रोजन, स्मॉल बट पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन ही आपके पास ऑक्सीजन के पास जाना है और बाकी सेपरेबिलिटी कहाँ के जाना है? आपके पास कार्बन के पास। अब होता क्या है, अभी जैसा कि बताया, ये NaSO3 मतलब ये SO3 वाला जो रीजन है ये है पार्शियल नेगेटिव वाला, और हाइड्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। होता ये है कि जो SO3 है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, मतलब इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव की और इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लिया। अब ये जो सोडियम है इसने SO3 के साथ ही जाना है। अभी मैकेनिज्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये भी जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मेरा बेटा कुछ ऐसा होता है तो होगा क्या? सुन लो, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड, ओके सुनो, इस कार्बन के साथ अब क्या अटैच हो चुका है? SO3, और साथ किसने जाना है? सोडियम में, तो SO3Na, ऐसे ही होगा ना, बताया अभी। फिर ये वाला हिस्सा सारा, अभी यहाँ पे अलग लिखा हुआ है लेकिन ये सारा हिस्सा किसके पास जाना है? कार्बन के पास, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। और बाकी जो बच गया ऑक्सीजन यहाँ पे, उसने क्या लेना है? हाइड्रोजन। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अडक्ट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और इसका कलर क्या होगा? व्हाइट, ठीक है ना। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ये होगा कि जो बाइसल्फाइड के अंदर H होगा वो ऑक्सीजन के पास और बाकी रीजन किसके पास? कार्बन के पास। अब फिर वही कहानी, बार बार वही कहानी। क्या कहानी? और भाई अपनी मर्जी का जो मर्जी एल्डिहाइड ले लो, होना वही है, रिएक्शन तो इस पे होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, नहीं दिल करता CH3 ले लो, कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, डजंट मैटर। ये लिया तो होना तो यही है, यह नहीं मजा आता ये ले लिया, होना तो यही है, रिएक्शन तो इसमें होना ना। फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, पता नहीं क्या है, कीटोन है, ओके। होना क्या है? इसके पास SO3 और Na और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन। इस तरह से प्रोसेस चलेगा हमेशा। अब ये मेरे बेटा बनाया भी जा सकता है, इसको तोड़ना भी बड़ा आसान है। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी एल्डिहाइड के अंदर और कुछ छोटी कीटोन्स के अंदर ये आसानी से ऐड कर सकते हैं और आपके पास ये प्रोडक्ट बन सकता है। ओके, समझ आ रही मेरी बात? अच्छा ना, आप इसको तोड़कर हम दोबारा से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं इसे, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया और इससे ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा तोड़ भी सकता हूँ, कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3OH वो वाला, और यहाँ पे आ गया SO3Na। अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटे? इसको करने के लिए पहले तो मुझे इसको ओपन करके लिखना है। SO3Na को ऐसे लिख लूं, ऐसे। अब बेसिकली जब मैं बेटे इसका रिएक्शन करवाऊंगा ना, किसके साथ? HCl के साथ। HCl के साथ इसको मैं हीट करूंगा, ये जो भी आपके पास बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बने, तो ये ना रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। अब रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन होता ये है कि आपके पास ये मेरा बेटा, चलो रेड से कर लेते हैं, ये वाला रीजन क्या है? SO2, तो ये निकल आता है आपके पास यहाँ पे SO2 हो गया।
अच्छा ये ये Na और ये Cl ये मिलकर क्या बना देते हैं NaCl हो गया, ये भी निकल गए। बाकी क्या बच गया H, दूसरा O और ये तीसरा H, ये मिलकर क्या बना देते हैं H2O। अब देखो फिर बाकी कितना ऐसा बच गया, बाकी तो ये रीजन बच गया ना, CH3 CH3 और ये ऑक्सीजन। मतलब फिर से दोबारा वही चीज नहीं बन गई। इधर ध्यान करना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या था CH3 और क्या है आगे कार्बन, फिर क्या है CH3 और आगे क्या बच गया ऑक्सीजन। अब उसके साथ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। आ रही ना समझ बात। तो ये दोबारा से आपके पास एसीटोन बन गया। तो मेरे बेटा आप NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवा के बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी बना सकते हो और उसको HCl के साथ रिएक्शन करके दोबारा से उसी आइडिया कीटोन को भी बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस पोलैरिटी, होता कैसे है मतलब, तो उसको भी मेरे आंसर करते हैं जल्दी से। मैकेनिज्म है, बस ज्यादा लेंथी लेक्चर हो रहा है आई नो, बट समझ आ जाएगी आपको, सुन लेना ध्यान से। अच्छा जी, तो खत्म करते हैं जल्दी से इसे, काफी लंबा हो गया लेक्चर, तो कोई मसला ही नहीं बेटे। अच्छा मैकेनिज्म देखते हैं जी, छोटा सा मैकेनिज्म है, आपको बिंदु सा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बेटे आपके पास मैकेनिज्म कुछ ऐसा चलता है कि आपके पास क्या है, आपके पास है NaHSO3, ये क्या है सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा ये इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे मेरा बेटा SO2 ओके ONA और यहाँ पे H। वैसे समझने के लिए लिख लें जैसे लिखना चाहें, ऐसे का स्ट्रक्चर ओपन करके भी लिख सकते हैं, बता देता हूँ कैसे, लेकिन अभी थोड़ा समझ लें। अब बेटे जब ये सबसे पहले तो इसकी आयोनाइजेशन होती है, ये टूटता है जो आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड है, ठीक है ना। होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास बनता है SO2 O-, ठीक है ना, ये चीज बन जाती है और सोडियम अलग हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है अलग। मतलब ये सोडियम पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला अलग हो जाते हैं और ये बच जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये दोबारा से सोडियम को अपने साथ अटैच कर लेता है, तो बाद जगह पे इनको इकट्ठा लिखा जाता है और बाद जगह पे इनको अलग लिखा जाता है। आपकी बुक ने अलग लिखा है, आप इसको चाहें तो इस सोडियम के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली जब आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड टूटेगा तो हाइड्रोजन वाला रीजन अलग हो जाएगा और ये वाला रीजन अलग हो जाएगा। अब ये वाला हमारा जो रीजन है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यही वाला रीजन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। कैसे सुनो जरा, ये आपके पास है आपका कार्बन है जिसके साथ रिएक्शन होना है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है जिसने रिएक्शन करना है वो है SO2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी क्या है नेगेटिव चार्ज। लिखना है या लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। तो ये जो सल्फर है साइज ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कहने के न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये ऑक्सीजन जाके सल्फर जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास ये हुआ कि इस नेगेटिव वाले ने जाके उस पॉजिटिव वाले पे अटैक किया, तो बन क्या गया, बन गया आपके पास कुछ ये ऑक्सीजन था, उसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज और ये आके SO2O नेगेटिव Na पॉजिटिव अटैच हो गया, मतलब SO3Na जैसे शुरू में बताया था, तो ये बन गया। अब शुरू में क्या था, एक H पॉजिटिव भी तो बना था ना। अब अगले स्टेप के अंदर मेरे बेटा यही होगा कि जो आपके पास H पॉजिटिव बचा हुआ था ये SO2ONA लिख लो, ये जो H पॉजिटिव बचा हुआ था अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करेगा और इस तरह से क्या बना देगा, ये बना देगा कुछ ये क्या, ये OH हो जाएगा और ये तो ऐसे ही था। अब इसको इकट्ठा करके लिखना है, लिख लें SO3Na लिखना है, लिख लें अलग लिखना है, अलग लिख लें। मतलब ओवरऑल तो हुआ वही ना जो शुरू में बताया था, क्या एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो गया ऑक्सीजन के साथ और बाकी जगह पे SO3Na, तो ये आपके पास हो गया मेरे बेटा फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा अभी मैंने शुरू में एक लफ्ज़ कहा, ये आपका मैकेनिज्म तो कंप्लीट हो गया कि छोटी कीटोन्स की रिएक्शन देती हैं, बड़ी कीटोन्स की रिएक्शन नहीं देती। पर बेटा रोला ये है कि जो आपके पास अगर यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप अटैच होगा ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बड़े बड़े दो ग्रुप अटैच हो गए हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये अटैक इधर से शो किया जाता है लेकिन ये अटैक होता है बैक साइड से, मतलब ऐसे। तो अगर तो यहाँ पे कुछ बल्कि ग्रुप्स लगे हुए, मतलब कीटोन ले लेते हैं आप कुछ बड़े कार्बन वाले,
तो वो फिर क्या करते हैं, अटैक होने ही नहीं देते। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाता तो रिएक्शन नहीं होता। तो मैंने कहा था स्मॉल कीटोन्स की रिएक्शन देते हैं। स्मॉल कीटोन से मुराद ये है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और ऊपर भी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं CH3 लगा हुआ है, तो आपके पास ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उनका इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोक सके। तो इसी वजह से मिथाइल कीटोन्स, छोटे कीटोन्स जो होते हैं उनको बड़े कीटोन से सेपरेट करने के लिए, और एल्डिहाइड ये सारे ही रिएक्शन देते हैं। वो क्यों सारे देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है, वो छोटा सा है, ये चाहे जितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो जाए, कोई एल्डिहाइड जो मर्जी ले लो आप, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा है तो वो जगह दे ही देता है कार्बन तक पहुँचने की न्यूक्लियोफाइल को, और रिएक्शन हो ही जाता है। तो ये रिएक्शन इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आपके सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया मेरा बेटा नीचे पूछ लो मुझसे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।